राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म पे हमें क्यों चलना चाहिए और धर्म है क्या? धर्म क्या है ये तो हमें कई बार देखने को या सुनने को मिलता है, क्योंकि धर्म की परिभाषा सबकी अलग हो जाती है। जिसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वही धर्म है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि धर्म है क्या। अगर धर्म का हमें पता होगा, अधर्म का हमें पता होगा, तो हम शायद अपने रास्ते चुनने में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतेंगे। जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि धर्म है क्या, हम अपने अनुसार चलते रहते हैं। और ये चीज़ें कई बार हमसे पूछी भी गई हैं और कहीं ना कहीं इसका जवाब हमने सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि धर्म का मतलब है कि किसी को दुख ना हो और दूसरा ईश्वर से डर ना हो। भगवान कभी भी डराते नहीं हैं। भगवान हमेशा साथ होते हैं अगर तुम सच्चाई के रास्ते पे हो। तो धर्म वही होता है जो हम किसी के कभी बुरे के लिए सोचें ना, बुरा करने के लिए सोचें ना, और हमारे जीवन में जितना भी हो सके हम लोगों को बताएं कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। हो सकता है कि वो हमारी बातों को ना समझें, लेकिन अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाना चाहिए। अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार होता है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो हमारे गुरुवर ने भी ये बात बोली है कि जीवन में अपना प्रयास मत छोड़ना। ये सोच के नहीं कि ये मानते नहीं है या मानती नहीं है तो हम इसको बोलना छोड़ दें। नहीं, हमारा प्रयास है कि हम चाहे 10 बातें भी गलत सुन लें, लेकिन अपनी बात को, धर्म की बात को रखें ज़रूर। क्योंकि जो व्यक्ति है बार बार चोट मारने पे एक बार तो ज़रूर समझने की कोशिश करेगा कि धर्म क्या है। अगर उस व्यक्ति ने धर्म को पहचान लिया, मान लिया, उस मार्ग पे चलने लग गया, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे गुरुवर कहते हैं कि जीवन में अगर एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अगर हमारे हिसाब से, हमारे अनुसार या हमारे बताए हुए मार्ग पे या जो हमें गुरुवर ने रास्ता दिखाया है उसमें चलने लग जाए, तो समझ लेना कि हमारा इंसान बनना सार्थक हो गया है। नहीं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर ही नहीं है। पशुओं को भी देखा जाता है कि जहाँ भीड़ होती है पशु उसी लाइन में चलते हैं, लेकिन इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। इसको सोचो, समझो और फिर इसके हिसाब से अपने जीवन में उतारो। किसी भी कार्य को करने से पहले बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कार्य गलत है, आगे उसका रिजल्ट गलत मिलने वाला है, तो वो कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, कितना भी कोई अपना क्यों ना हो, उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी की मजबूरी के लिए वो कार्य करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई कार्य गलत है तो वो मजबूरी नहीं देखनी है। हमें अपना जीवन सुधारने के लिए हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना है। हो सकता है कि हमारे हिसाब से लोग ना चले, क्योंकि ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा हम बोलें सब हमारी बात माने, लेकिन हम अपनी बात माने, हम अपनी सोच को अपने साथ रख के आगे बढ़ें। हो सकता है कि हमें इस रास्ते पे अकेला चलना पड़े, तो चले। इसलिए नहीं कि हमें अकेले चलने में आनंद आता है, इसलिए कि हम सही मार्ग पे चलने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। क्योंकि हमें पता है जो सही मार्ग पे चलता है उसके साथ 3 लोग ज़रूर होते हैं। एक हमारे माता पिता, दूसरे हमारे गुरुवर, तीसरे हमारे गोविंद। ये तीनों का आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में है, बड़े से बड़े संकट से हमें लड़ने और निपटने की अपने आप क्षमता आ जाती है। क्योंकि आशीर्वाद में जो क्षमता है, वो ताकत है, वो किसी और में नहीं। हम अगर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को अपाहिज बना रहे हैं और हमें अपनी क्षमता, अपनी ताकत को पहचानने की बुद्धि या समझ ही नहीं है। लेकिन अगर हम अकेले चलने का प्रयास कर रहे हैं
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कुछ नया सीखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। अगर हम कुछ अच्छा सीखने और अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सब हमारे साथ हो जाते हैं। और मुझे पता है कि जो हम वीडियो बनाते हैं, ये जो विचार हमारे होते हैं, ये हमारे नहीं होते हैं। ये सब उन्हीं संत महापुरुषों के दिए हुए विचार हैं, कहीं ना कहीं जो हम सुनते रहते हैं, जो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस बुद्धि से तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हम समझने की कोशिश करते हैं और जिसको हमने अपनाया है जीवन में, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमें कहीं से भी मिले हम अपना लेते हैं, और अगर कोई संत महापुरुष से मिलें तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कहते हैं इसकी हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने आप में शर्मिंदा ना हो ऐसे हम कोई कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है। अगर आपको 10 लोग पसंद करते हैं तो उसमें से 1 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपकी निंदा भी करेंगे, आपको उल्टा भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन एक की वजह से हम अपना जीवन ख़राब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो भी सही बोलें। जिसका जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, वो वैसे ही बात करता है। हमें अपने मति अनुसार चलना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। सारे रास्ते हमें सही और गलत तय करके ही निर्णय लेना चाहिए। जीवन में हम कितने कामयाब होंगे ये हमें नहीं सोचना है, लेकिन हम कितने रास्तों में सही चले हैं ये हमें ज़रूर सोचना है। कामयाबी तो गलत रास्तों पे चल के भी मिल जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे रास्तों में कामयाबी कम मिलती है, समझदारी ज़्यादा मिलती है। अच्छे रास्तों में चलोगे ठोकरें ज़्यादा लगेंगी, और जब ज़्यादा ठोकरें लगती हैं तो इंसान समझदार हो जाता है। तो मुझे लगता है कि समझदार भी रहें और सजग भी रहें। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ के ज़रूर लें। अगर हमें समझ ना आए तो किसी संत महापुरुष के चरणों में जाके अपने जीवन का कुछ पल उनके साथ भी बिताएं और अपने निर्णय उनके आगे रखें, क्योंकि वो हमें अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे। जो भी रास्ता होगा वो अच्छा ही होगा। अगर किसी पे विश्वास करें तो ही उससे अपनी बात रखें, क्योंकि जब हम किसी का विश्वास नहीं करते हैं तो हमें बात रखने का भी अधिकार नहीं होता है। हम अधिकार अगर है हमें अपनी बात रखने का, तो ये भी सोच के जाना कि हमें उनके पूर्ण समर्पण के साथ जाना है, और सिर्फ जाना ही नहीं है, हमें उनकी बात का आदर भी रखना है, उनको हमें हर बात को मानना भी है। तो ही किसी के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं, वरना आप जैसे हैं वैसे ही चलते रहें। क्योंकि किसी का निरादर करना ये भी हमारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जाओ विनम्र बन के जाओ। विनम्रता से हमें बहुत कुछ पाने को मिलता है, सीखने को मिलता है। अकड़ से हमें 1 गिलास पानी भी नहीं मिलता है। तो हमें विनम्रता से जाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और हमें लेना भी चाहिए। और ऐसा करके देखो, जीवन बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।